नमस्ते। आज बात करते हैं भारत में हुए कुछ हालिया और बड़े टैक्स बदलावों की। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नए टैक्स के नियम आए हैं, इनसे हम सबके घर के बजट पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और हाँ, ये पूरा का पूरा विश्लेषण सीए सचिन गोयल के बहुत ही बढ़िया काम पर आधारित है, जिससे हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से। देखते हैं कि रोजमर्रा की कौन सी चीजें हैं जो आप सस्ती होने वाली हैं। जरा किचन में नजर डालते हैं। यहां तो काफी कुछ सस्ता हो रहा है। देखिए, पहले से पैक किया हुआ पनीर और रोटी, इन पर अब 5% जीएसटी हटकर 0 हो गया है। और कमाल की बात तो यह है कि पराठे, जिन पर पहले 18% का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो अब बिल्कुल टैक्स फ्री। इसके अलावा चीज, बटर, घी, इन सब पर भी टैक्स 12 से घटकर सिर्फ 5% रह गया है। मतलब रोज के खाने पीने पर अब सीधी बचत होगी। अब एक और दिलचस्प चीज देखिए, हमारे रोज के इस्तेमाल की चीजें जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन पर तो जबरदस्त गिरावट आई है। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, ये सब चीजें सीधे 18% के टैक्स स्लैब से उतरकर 5% पर आ गई हैं। ये घर के बजट के लिए वाकई एक बड़ी राहत है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां भी बहुत जरूरी कटौतियां हुई हैं। कुछ जिंदगी बचाने वाली दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल 0। बाकी कई दवाएं और मेडिकल उपकरण, उन पर टैक्स 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। और सबसे बड़ी राहत शायद यह है कि पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी लगता था, वो अब खत्म हो गया है, यानी 0। अच्छा, तो ये तो हुई राहत की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब जरा देखते हैं कि किन चीजों पर बिल बढ़ने वाला है। हाँ, ये आंकड़ा देखिए, 40%। सरकार ने एक बिल्कुल नया और अब तक का सबसे ऊंचा टैक्स स्लैब बनाया है, 40% का। तो इस 40% वाले ब्रैकेट में क्या क्या आता है? इसमें है पान मसाला, कैफीन वाले ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाँ, हर तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स। इससे सरकार की नीति बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो इन चीजों के इस्तेमाल को कम करना चाहती है। ऑटो सेक्टर में तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तरफ छोटी गाड़ियां, मतलब 1200 सीसी तक की पेट्रोल और 1500 सीसी तक की डीजल कारें और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें, इन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी कारें, एसयूवीज और यहां तक कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज, ये सब अब 40% के नए और ऊंचे स्लैब में आ गए हैं। सर्विस सेक्टर में भी कुछ चीजें महंगी हुई हैं, खासकर लग्जरी वाली, जैसे बिजनेस क्लास में हवाई सफर पर अब 18% टैक्स लगेगा और कसीनो और रेस क्लब जैसी जगहों पर तो सीधा 40% का टैक्स लगा दिया गया है। तो ये तो हुई सीधी आम लोगों से जुड़ी चीजें। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी नीति का बड़े बड़े उद्योगों पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इसे बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ट्रैक्टर और सिंचाई के सिस्टम जैसे जरूरी उपकरणों पर टैक्स 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। इसी तरह खाद बनाने में काम आने वाले इनपुट्स पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसका सीधा सीधा मकसद है कि किसानों के लिए खेती की लागत कम हो। अब बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। यहां भी एक बड़ा बूस्ट देखने को मिल रहा है। कच्चा माल जैसे धागा और कपड़ा, इस पर टैक्स 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका एक बड़ा मकसद है इंडस्ट्री की एक पुरानी समस्या को ठीक करना। लेकिन यहां एक पेंच है। 2500 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जो रेडीमेड कपड़े हैं, उन पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? चलिए सीए सचिन गोयल के विश्लेषण के आधार पर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां एक बहुत ही साफ बंटवारा दिखाई देता है। एक तरफ है जरूरत की चीजें, खाना, स्वास्थ्य, घर का सामान, और साथ ही एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे जरूरी सेक्टर, इन सबको सस्ता किया गया है। और दूसरी तरफ हैं लग्जरी आइटम्स, बड़ी गाड़ियां, यॉट और सिन गुड्स जैसे तंबाकू, पान मसाला, साथ ही कसिनो जैसी गैर जरूरी सेवाएं, इन्हें महंगा कर दिया गया है। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाकर आम लोगों के बजट का बोझ कम करने की कोशिश है। दूसरी,
लग्जरी और नुकसानदेह चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार इनके इस्तेमाल को रोकना और ज्यादा रेवेन्यू कमाना चाहती है। तीसरी, कृषि और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर जहां बहुत नौकरियां हैं, उन्हें टैक्स में छूट देकर सपोर्ट किया जा रहा है। और चौथी, ये नीति जरूरत और लग्जरी के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। तो ये सारे बदलाव अब लागू हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टैक्स का ये नया ढांचा जिस मकसद से बनाया गया है, यानी घरेलू खर्च और देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने का मकसद, क्या वो पूरा हो पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।